औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये साल है 615 ईस्वी का और इसके आखिरी महीनों की बात है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त तक 38 लोग इस्लाम ला चुके हैं और इस्लाम की तबलीग बहुत मुहतात अंदाज से की जा रही थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो रही थी। मुसलमानों की जो तादाद थी, मुनासिब तादाद, अरकम बिन अबू अरकम के घर, जो कि दारे अरकम जिसको कहा जाता है, वहाँ पर जमा होकर इबादत करती है और ये घर सफ़ा के पहाड़ पर वाक़या है। और घर पे वहाँ पे यूजुअली अरकम में वहाँ पे कोई 12 के करीब मुसलमान होते थे और उस वक्त तक सिर्फ 2 वक्त नमाज का हुक्म नाजिल हुआ था। एक सुबह की नमाज थी जो सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती थी और एक शाम की नमाज थी जो सूरज ग़ुरूब होने से पहले पढ़ी जाती थी और दोनों नमाजों में 2-2 रकतें अदा की जाती थी। ये टाइम किसी तरह भी आसान नहीं था। अगर किसी के बारे में इल्म हो जाए कि वो ईमान ले आया है तो उसकी जान मुसीबत में आ जाती थी। कुरैश के सरदार इस्लाम की दुश्मनी में एक जैसे ही थे, लेकिन अबू जहल इन सब से बढ़कर था। एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल का आमना सामना होता है तो अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू कर देता है और गुस्ताखी करना शुरू कर देता है। ये सारा वाक़या जो है वो अबू बकर के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के चचा ज़ाद अब्दुल्ला बिन जुदान की कनीज़ देख रही है। उसे बड़ी तकलीफ़ होती है कि अबू जहल जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह बदज़ुबानी कर रहा है। उस ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब बड़े बहादुर और ताकतवर नौजवान थे। वो उस ज़माने के पहलवान भी थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन हम उम्र भी थे। इन दोनों की दोस्ती भी बहुत थी। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शिकार का बहुत शौक़ था। तीर कमान हमेशा अपने पास रखते थे और तीर अंदाज़ी में उन्हें बहुत महारत हासिल थी। शिकार पे उनका जाना रोज़ की रूटीन थी। आदत के मुताबिक जब वो शिकार से वापस आते तो खाना काबा जाते और तवाफ़ करते। उसके बाद कुरैश के सरदारों के पास बैठते और गपशप करते। अब्दुल्ला की कनीज़ ने भी सोच लिया कि हमज़ा जब आज शिकार से वापस आएंगे तो उन्हें अबू जहल के ज़्यादती के बारे में ज़रूर बताएगी। कनीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाई थी, लेकिन उसका नरम दिल था और अबू जहल की इस हरकत पे काफ़ी दुखी थी। होता क्या है कि कनीज़ हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतज़ार करती है। जैसे ही हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उसे दूर से आते दिखाई देते हैं तो वो घर से बाहर आकर खड़ी हो जाती है और उनके करीब आने पर उन्हें रोक के बताती है कि किस तरह अबू जहल, जिसका नाम अमरू बिन हशाम भी था, कि किस तरह उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादती की और बुरा भला बोला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह चुप रहे। ये सुनकर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कि जैसे तन बदन में आग लग जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती और मोहब्बत में वो ये डिसाइड कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि आज अबू जहल को मैं इस बात का सबक सिखा कर रहूँगा। काबा जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अबू जहल अपने कबीला के लोगों के दरमियान बैठा हुआ है। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कंधे से कमान उतारते हैं और उसके सर पर इस कदर ज़ोर से मारते हैं कि उसका सर फट जाता है और उसको कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा भतीजा है? क्या तुमने ये समझ लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार ने उनको छोड़ दिया है? तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई उन्हें इस कदर तकलीफ़ पहुँचाने की? अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दीन की वजह से तंग करते हो तो मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की ये जुर्रत देखकर अबू जहल चुप का चुप रह जाता है, क्योंकि वो जानता था कि हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु किस कदर बहादुर है। शर्मिंदगी से कहता है कि हाँ अबू हमारा, गलती मेरी है जो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीज़ी की। अब उधर होता ही है कि हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अबू जहल से बदला लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दारे अरकम जाते हैं। अबू जहल की इस हरकत पर उन्हें काफ़ी गुस्सा भी है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं कि मैंने अबू जहल को सबक सिखा दिया है, आइंदा वो इस तरह की जुर्रत नहीं करेगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर आप ईमान ले आए तो मुझे इस बात से ज़्यादा खुशी होगी। इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये अल्फाज अता हुए, उधर अल्लाह ताला ने हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल बदल दिया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु सब लोगों की मौजूदगी में ऐलान करते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इस्लाम के फ़रोग़ के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने के ऐलान से कुरैश के सरदारों में हलचल मच गई।
کہ مکہ کا اتنا بہادر بنی ہاشم کا نوجوان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ایمان لے آیا ہے۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کروں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔